प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण। महाराज जी के शब्दों में, अर्जुन के मन में बहुत प्रश्न उठे थे, इसलिए अर्जुन ने गीता के दूसरे अध्याय में भगवान से कुछ ऐसे ही प्रश्न किए और भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर भी दिए। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तब श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता। सुखों की प्राप्ति में भी वह सर्वथा निष्प्रह होता है। उसके राग द्वेष भय क्रोध मिट जाते हैं। वह शुभ या अशुभ वस्तु को पाकर न हर्षित होता है न दुखी ही होता है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही वह इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है। परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर विषयों के प्रति उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो पाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और उन विषयों की प्राप्ति में बाधा पड़ने से वह क्रोधित हो उठता है। फिर क्रोध से उसमें मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि व ज्ञान शक्ति का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। पर जो साधक अपने अंतःकरण को अपने अधीन किए हुए है, अपने वश में किए हुए है और राग द्वेष से रहित हो गया है, वह इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। फिर अंतःकरण की प्रसन्नता होते ही उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। फिर वह प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि सब ओर से हटकर शीघ्र ही परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है और जिसकी बुद्धि स्थिर है वही परमात्मा के ध्यान में उतर सकता है, डूब सकता है, मिट सकता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, वही नित्य ज्ञान स्वरूप व परमानंद परमात्मा को प्राप्त व्यक्ति के लिए दिवस के समान है। जिन नाशवान व सांसारिक सुखों की प्राप्ति में सभी प्राणी जागते हैं, तो वहीं परमात्मा को तत्व से जानने वाले मुनि के लिए, ऋषि के लिए, साधक के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण व अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको अर्थात समुद्र को विचलित किए बिना ही उसमें अर्थात समुद्र में समा जाते हैं, वैसे ही सभी प्रकार के भोग परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ पुरुष को बिना विचलित किए ही उसमें समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं,
जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, आसक्ति रहित हो विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यही ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, कभी आसक्त नहीं होता, कभी अमुक्त नहीं होता, कभी बंधनग्रस्त नहीं होता। वह तो हर पल उसी ब्रह्मी स्थिति में रहता हुआ अंत काल में भी उसी ब्रह्मानंद परमानंद को प्राप्त हो जाता है।